अशोक पांडे जी के पास चलो, उससे पहले मैं अपना तर्क से स्पष्ट कर दूं। अशोक भाई ने थोड़ा सा एक छेपक मेरी तरफ उछाला है, मैं अपना स्पष्ट कर दूं। अशोक यादव जी, हमने हमारे दिमाग में आपके मुद्दे थे, लेकिन जब हमने देखा अखिलेश जी छोड़ के बाकी 36 लोगों की ड्यूटी अखिलेश जी ने लगाई कि जंतर मंतर टाइम से पहुंचना, मैं मॉनिटर करूंगा क्या, और धर्मेंद्र से कहा तुमको बोलना है, ऐसा बोलना, आग लगा देना, कहना खून की एक एक बूंद सड़क पर बहा देंगे। धर्मेंद्र जी बोल के आए क्या, बाकी सबने फोटो खिंचाई। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मुझसे कह रहे हो कि आप मेरे दिमाग में बकवा है? ये किसने कहा था आपको? डॉक्टर ने बताया था कि ये बोलो कुर्बानी दे देंगे, मैं शब्द उद्धृत कर रहा हूं, इन्वर्टर खून बहा देंगे, तो आप पूछेंगे नहीं कहां खून बहाओगे, पूछना तो पड़ेगा। अरे कान में बोल आते हैं उनके, आप तो माइक पर बोल ले भैया। तो कल मुसलमान ये नहीं पूछेगा कि मेरे खैरख्वाह, मेरे सरवरा, मेरे आका कहां खून बहाओगे, ये तो पूछेगा ना। वो इस बात से संतुष्ट नहीं होगा कि गाजीपुर की एक तहसील में, एक स्कूल में भ्रष्टाचार हुआ ना। क्यों? क्योंकि इस ओवैसी से लेके हर मुस्लिम नेता ने कहा कि वक्फ का मसला मुसलमान के सीने पर गोली की तरह है। तो सीने पर गोली, पहले उसका मसला सुलटाया जाएगा कि स्कूल का? हम नहीं लाए महाराज मुद्दा। देश भर का विपक्षी जंतर मंतर क्यों गया था? हमने कहा था? नहीं। नावेद ने कहा था? नहीं। आप लोगों ने अपनी कुर्बानी के लिए वहां घोषणा की, तो घोषणा के बाद ये तो देश पूछेगा कि भाई कुर्बानी कहां होनी है, कुछ कार्यक्रम जारी करो तो बाकी लोग भी आए देखने। ये मसला है बस। अशोक पांडे जी, बस मसला वही है, क्या विपक्षी दल, जैसा कि अशोक जी कह रहे हैं कि हम सड़क, संसद से सड़क तक हंगामा करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, और जैसा कि सारे विपक्षी दल जंतर मंतर पर बोल के आए थे, उसमें सारे दलों के प्रतिनिधि थे, लालू जी के पार्टी के, अखिलेश जी की, राहुल गांधी की पार्टी के, टीएमसी के, जिन्होंने कहा था कि हम खून बहा देंगे और कुर्बानी से देश बांट देंगे। आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है कि कल अगर बिल पास हो गया तो परसों सुबह से देश में कुर्बानी और खून का चित्र दिखेगा? देखिए, ये खून बहा रहे हैं 10 साल से लगातार। एक किसी भी मुद्दे पर खून तुरंत बहाने लगते हैं, जिसे हमने जब कोरोना संक्रमण काल में वैक्सीनेशन कराने का काम किया तो अखिलेश ने कहा, अरे बाप रे, वैक्सीन मत लगाइएगा, ये मोदी की बनाई वैक्सीन है, हम लाए आएंगे तो बनाएंगे। फिर उनके पिता ने लगवा लिया, खुद लगा लिया, कहीं खून वून नहीं बहा। उसके बाद 80 करोड़ भारत को हम अन्न देने लगे, गरीबों को अन्न देने लगे, खून लगे बहाने, कोई खून नहीं बहा। उसके बाद अभी जिन्ना को बहुत अच्छा कह रहे थे अखिलेश यादव जी, खून नहीं बहा। फिर एक एमएलए से कहवाया इन्होंने कि औरंगजेब महान था, कोई खून नहीं बहा। फिर गाजी मियाँ की कब्र पर गए, कहें गाजी मियाँ बाहर निकलिए, गाजी मियाँ बाहर निकले, कोई खून नहीं बहा। उसके बाद राणा सांगा को देशद्रोही कहने लगे, कोई खून नहीं बहा। मेरा कहना ये है, ये आम जनता का खून तो बहाना चाहते हैं, खून चूसना चाहते हैं, अधर्म के नाम पर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। राम गोपाल, चंद्रपाल, शिवपाल, धर्मेंद्र, परमेंद्र, डिम्पल, ये लोग मालपुआ खाना चाहते हैं और बिहार में कक्षा 9 पास बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मुसलमान भाइयों के, हिंदू के खून से हिंदू मुसलमान दोनों समझदार हो गया है। पहले सही आप कह रहे हैं कि जामा मस्जिद से किसी को, एक अब्दुल सलाम को आजमगढ़ के मुबारकपुर से टिकट दिया गया था, जो जामा मस्जिद में झाड़ू लगाने का काम करता था। अब इस देश का हिंदू मुसलमान समझदार हो गया है, वो जान रहा है कि वह निश्चित तौर पे पारदर्शिता के आधार पर जब संशोधन हो जाएगा तो हिंदू मुसलमान दोनों का भला होगा। उसमें मस्जिद की जमीन नहीं आती, किसी मस्जिद को खतरा नहीं है। मेरा कहना है जो उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार है उसे दूर किया जाएगा, यही संशोधन बिल है। जी ठीक है। एक प्रश्न सबसे लूंगा, एक ही प्रश्न, उसी पे थोड़ा छोटा उत्तर। मौलाना साहब आपसे शुरुआत करूंगा। अगर कल वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है तो परसों की सुबह
हिंदुस्तान कौन सा मंजर देखेगा? क्या कुर्बानी और खून का सैलाब दिखाई देगा? विपक्षी दल सड़कों पर आएंगे, लाखों करोड़ों लोग जेल जाएंगे, लगेगा आज़ादी के लिए जैसे लड़ाई हो रही थी वैसा मंजर आ जाएगा। चूंकि पर्सनल लॉ बोर्ड की सदारत में जंतर मंतर पर तो विपक्षी दलों ने यही कसम खाई थी। मौलाना साहब जी नहीं, देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने पॉलिटिकल पार्टियों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को हाईजेक कर लिया है और इसी वजह से डराया धमकाया जा रहा है मुसलमानों को। मुसलमानों के दिलों में, जहनों में गलतफहमी डाल दी कि मस्जिदें, दरगाहें, मदरसे सब छीन लिए जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल कुछ नहीं होगा। जैसे जमीनें हैं उसी तरह के रहेंगी और बस शफाफियत उसके अंदर आएगी। ना मस्जिद छीनी जाएगी, ना मदरसा समय थोड़ा ठीक बात। नावेद शिको, यही सवाल आपसे, क्या 3 तारीख की सुबह हिंदुस्तान में जलजला आ जाएगा? राहुल गांधी, स्टालिन, ममता जी, तेजस्वी, अखिलेश जी सब लोग सड़क पर निकल पड़ेंगे गिरफ्तारी देने अगर बिल पास हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये बात जो जमीन पे नजर आ रही है कि मुसलमान मुस्लिम कौम में बिल्कुल देखिए गुस्सा है और वो चाहते हैं कि विपक्ष उनके विपक्ष की छतरी के नीचे वो आए और विपक्ष इस मुद्दे पर जमीन पे उतरे ताकि कौम भी उनके साथ में आए। लेकिन विपक्ष मुस्लिम समाज के साथ में इस मामले पर सड़क पे उतरता शायद नहीं नजर आए, जैसा कि अभी तक होता रहा। अशोक भाई, वही प्रश्न आपसे, क्या 3 तारीख को सुबह आर पार की लड़ाई के लिए जमीन पर उतरेंगे या एक मिनट कंप्लीट, या एक्स पर ही रहेगा युद्ध? अंतर जी, देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सबसे बड़ी बात है कि कल लोकसभा में इस हिसाब से मोदी सरकार मान के चल रही है कि लोकसभा में हम बिल पार करवा लेंगे और राज्यसभा में भी पास करवा लेंगे, तो दूध की कौड़ी होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर इस तरह की जो आप सवाल कर रहे हैं, मैं फिर वही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी का जन्म ही संघर्ष से हुआ है। हम लोग संघर्ष से, जेल से और लाठी से कभी घबराते नहीं हैं। ये बात का मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आप पार्टी के प्रवक्ता, आपको कहने का पूरा हक है कि आपकी पार्टी का जन्म किस लिए हुआ, कुछ भी कह सकते हैं आप। अशोक पांडे जी, क्या भाजपा को ये लग रहा है कि देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन होंगे, धरने होंगे, कुर्बानियां होंगी, खून बहेगा? छोटा सा उत्तर बस, जैसा कि विपक्ष ने जंतर मंतर पर मुसलमानों को भरोसा दिलाया था। देखिए, एक शेर याद आता है, न खंजर उठेगी न शमशीर उठेगी, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये कहीं कुछ नहीं करने वाला है, विपक्ष मुंह की खाने वाला है और झमाझम पास होगा कल संशोधन बिल। और ये गीत मुझे याद आता है, मैं खंभा पकड़ के रोई रे बेईमान बालमा। ये लोग रोएंगे कल खंभा पकड़ के, बस इतना है। ठीक है, अशोक पांडे ही बनारस के हैं तो आज मूड में है, इसलिए उन्होंने बहुत पुराना गाना सुना दिया कि मैं खंभा पकड़ कर रोई बेईमान बालमा। मुझे लगता है कि 2-3 बिंदु हैं वन लाइनर के तौर पर जो समझना जरूरी है। ये तय मान लीजिए कि जो सो कॉल्ड मुस्लिम धर्मगुरु थे ना नाविद बाबू, क्या जो उम्मीदवार तय करते थे, राज्यसभा के, लोकसभा के मंत्री, गवर्नर तय कर, जिनका टेलीफोन तय कर देता था, क्या अधिकारियों की पोस्टिंग, उनकी आवाज में वजन खत्म हो गया। क्या? एक तो ये बात जान लो। दूसरा, जो तंजीमें थीं, चाहे पटना वाली हो और चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड हो, उनकी धमकी देने की शक्ति निष्प्राण होती जा रही है। निष्प्राण क्या? नहीं तो नीतीश बाबू तो अब तक सरकार से समर्थन वापस ले लिए होते, चंद बाबू ले लिए होते, नहीं। और सबसे छोटी पार्टी वही ले लेते, जयंत, नहीं ना। तीसरी बड़ी बात, विपक्ष 3 तारीख की सुबह से मुसलमानों की तराजू पर खड़ा होगा, भाजपा नहीं। अशोक भाई, मेरी बात लिख लीजिए, बिल पास हो जाएगा तो भाजपा तराजू पर नहीं होगी मुस्लिम के। सपा, बसपा, कांग्रेस, जनता, ये टीएमसी, आरजेडी, डीएमके, ये दल और इनके बड़े बड़े नेता तराजू पर होंगे। अलीगढ़ में, बहराइच में, मुजफ्फरनगर में, कुशीनगर में, पडरौना में, अच्छा देश भर में कहीं देख लीजिए जहां मुस्लिम बहुतायत है, वहां वो लोग इस बात की उम्मीद रखेंगे कि आप आएंगे, निकलेंगे। और अगर आप नहीं निकले
तो भाजपा से ज्यादा नाराजगी आपसे हो जाएगी। नावेद मेरी बात से सहमत होंगे, भी जान लीजिए। अगर इस बार भी आपने खून नहीं बहाया और अपना खून बचा लिया गुरु, क्या तो बड़ी कठिन है, डगर पनगड़ी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस बार तो कुर्बानी, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे चौराहे पे आके खड़े हो जाते हैं कि ना चाहते हुए कुर्बानी देनी पड़ती है, क्या, क्योंकि भागने का कोई रास्ता ही नहीं। और एक आखिरी बात जो मुझे लगती है, जो बात नावेद जी ने कही थी, उस पर मैं एक बात कहूंगा। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ मुसलमान इसके खिलाफ है, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं, क्या मैं उनकी बात सही भी मान लूं बिना बहस के। अशोक भाई, दोनों अशोक भाई के लिए कह रहा हूं, ये बात महत्वपूर्ण है। मौलाना साहब आप भी इस पर निगाह रखिए कि मान लीजिए जो बनाया गया प्रचार कि मस्जिद छिन जाएगी, दरगाह छिन जाएगी और फलाना छिन जाएगा, ठिकाना दिस दैट, मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्या मुसलमान के पास भी आंखें, वो भी परखेगा कि उसके इलाके में मस्जिद का क्या हुआ। मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं हुआ और वक्फ की व्यवस्था और अच्छी हो गई नावेद भाई, तो अल्लाह माफ करे मुझे ये कहने के लिए, मुसलमानों के नाम पर सियासत करने वालों के खोके बंद हो जाएंगे। दुकानें तो बची नहीं, खोके बची, वो भी खत्म हो जाएंगे। लिख लो मेरी बात नावेद भाई, लिख लीजिए। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान को शमशाबाद में लगा कि उसकी ना मस्जिद गई ना दरगाह गई और चीजें व्यवस्थित और हो गई, बेवाओं के लिए एक ये स्किल सेंटर खुल गया वक्फ के पैसे से, बच्चों के लिए स्कूल खुल गया, अस्पताल खुल गया, तो आपको मालूम है देश में क्या होगा? उसका पहला परिणाम होगा मुस्लिमों को डराकर राजनीति करने वाले लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। वक्फ बिल का एक ये प्रभाव है जो जरूर पड़ेगा। अगर वक्फ बिल पास हुआ तो हिंदुस्तान का मुसलमान वक्फ बिल को परखेगा कि जमीन पर यह कैसे उतरा है, क्या लैंडिंग कैसी है, क्रियान्वयन कैसा है। अगर क्रियान्वयन में मुसलमान को संतोष हुआ तो भारत के मुसलमान बहकावे में आने वाली गली से गुजरना मंजूर नहीं करेंगे, यह ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।